नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, हिमद्रतुंग भृंग से चंद्रगुप्त से क्या आशय है? ऑप्शन ए प्रणय गीत, ऑप्शन बी प्रेम गीत, ऑप्शन सी शोक गीत, ऑप्शन डी हास्य गीत। इसका जो सही उत्तर है वह है प्रणय गीत, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? ऑप्शन ए सहज को भी सहज बना देना, ऑप्शन बी अकह कहानी को मनोग्राही बनाए, ऑप्शन सी दूरदर्शन को भी प्रकट करना, ऑप्शन डी असत्य को सत्य सिद्ध करना। कबीर की भाषा अकह कहानी को मानो ग्राही बनाए, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। इसमें जो उत्तर सही है वह है ज्ञान रंजन नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में नहीं है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी नई कविता, ऑप्शन डी छायावाद। इसमें जो सही उत्तर है वह है छायावाद, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति किस कविता से है? ऑप्शन ए सरोज स्मृति, ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति सरोज स्मृति से है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गुम होती गौरैया कहानी किसकी है? ऑप्शन ए लवलीन, ऑप्शन बी मुक्ता, ऑप्शन सी कुसुम आंचल, ऑप्शन डी अनामिका। गुम होती गौरैया यह कहानी कुसुम आंचल की है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गौरैया ससुराल गई निबंध किसका है? ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे, ऑप्शन बी रमेश बच्ची, ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन डी कुबेरनाथ राय। यह निबंध कृष्ण बिहारी मिश्र का है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंदुलारे वाजपेयी ने कहा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध किसका है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। यह निबंध जैनेन्द्र का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए लालित्य मीमांसा, ऑप्शन बी साहित्य का मर्म, ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन डी प्रबंध प्रभाकर। निम्नलिखित में आचार्य हजारी प्रसाद का निबंध नहीं है, निबंध संग्रह नहीं है, वह है प्रबंध प्रभाकर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी शिवदास सिंह चौहान, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी रांगे राघव। प्रगतिवाद पुस्तक के लेखक शिवदास सिंह चौहान हैं। ऑप्शन बी सही है। कहीं कहीं रामविलास शर्मा भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्रराव अमृत मंत्र नव पंक्ति है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंथ, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। यह पंक्ति है निराला की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिम्मत बहादुर वृद्धावली किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूदन, ऑप्शन बी कुलपत मिश्र, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी पद्माकर। हिम्मत बहादुर वृद्धावली यह रचना है पद्माकर की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आ कहानी के प्रमुख प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन सी महीप सिंह, ऑप्शन डी मोहन राकेश। आ कहानी के प्रमुख प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तृप्यामित व्याप्ति प्रत्यय शक्ति कर्तव्य पत्याभ्यास पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी रुद्रट। यह पंक्ति है रुद्रट की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन डी मुक्तक काव्य। चंडी चरित्र यह प्रबंध काव्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा इनमें किसका किस नाटक से है?
कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा, इसमें किस नाटक से है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कामना, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। यह पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई पंक्ति किस नाटक से है? ऑप्शन ए ध्रुव सामनी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कामना, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। यह पंक्ति आह वेदना मिली विदाई स्कंदगुप्त से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जाग चेत कछु करो उपाई 2015 आत्मकथा किसका है? ऑप्शन ए मधुरेश, ऑप्शन बी स्वदेश दीपक, ऑप्शन सी मिथिलेश्वर, ऑप्शन डी कमलेश्वर। यह आत्मकथा मिथिलेश्वर का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बिसावली गांव का वर्णन किस आत्मकथा में है? ऑप्शन ए पिंजरे की मैना, ऑप्शन बी कहाँ तक कहे ईगो की बात, ऑप्शन सी आत्म स्वीकृति, ऑप्शन डी आलोचक का आकाश। यह आत्मकथा है आलोचक का आकाश से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मानस पुराण आत्मकथा 2023 किसकी रचना है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी सुधाकर अदीब, ऑप्शन सी राजेंद्र राव, ऑप्शन डी राजेंद्र राजन। यह आत्मकथा सुधाकर अदीब की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अति अंधेर नगरी नाटक किसका है? ऑप्शन ए देवदत्त शर्मा, ऑप्शन बी देवानंद, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी विजयानंद। अति अंधेर नगरी नाटक देवदत्त शर्मा का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी नाट्य राशक, ऑप्शन सी गीत रूपक, ऑप्शन डी प्रहसन। भारत दुर्दशा यह नाट्य राशक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। भारतेंदु का दुखांत नाटक है भारत दुर्दशा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा पंक्ति किस नाटक से है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी अंधेर नगरी, ऑप्शन सी दुर्लभ बंधु,
ऑप्शन डी विद्या सुंदर। अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। यह पंक्ति है अंधेर नगरी नाटक से। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महाबली नाटक किसका है? ऑप्शन ए संजीव। ऑप्शन बी असगर वजाहत। ऑप्शन सी मधुकर। ऑप्शन डी प्रेम घन। महाबली नाटक यह है असगर वजाहत का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास चक्र रचना किसकी है? ऑप्शन ए जयप्रकाश सिंह। ऑप्शन बी दयानंद सिन्हा। ऑप्शन सी ओम प्रकाश। ऑप्शन डी दयानंद। इतिहास चक्र यह रचना है दया प्रसाद सिन्हा का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हवन उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए सुषमा बेदी। ऑप्शन बी शुभा वर्मा। ऑप्शन सी शरद सिंह। ऑप्शन डी सुमन राजे। हवन उपन्यास यह सुषमा बेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी 2020 उपन्यास किसका है? यह शिखाड़ी यह उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर शरद सिंह। ऑप्शन बी मृदुला गर्ग। ऑप्शन सी राजश्री। ऑप्शन डी जय सिया राम, जय सिया श्री राय। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है शरद सिंह। ऑप्शन ए सही है। शिखाड़ी। अगला प्रश्न है, मगहर की सुबह उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए वंदना राय। ऑप्शन बी वंदना सिंह। ऑप्शन सी वंदना रावत। ऑप्शन डी वंदना शुक्ला। मगहर की सुबह यह उपन्यास वंदना शुक्ला का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर सकार बना था चेतना। एक एक बिलसती आनंद अखंड घना था। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए लहर से। ऑप्शन बी आंसू से। ऑप्शन सी कामायनी से। ऑप्शन डी झरना से। यह पंक्ति कामायनी से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कोमल किस लय के अंचल से
नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी पंक्ति का संबंध किस सर्ग से है? ऑप्शन ए वासना, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी लज्जा। यह पंक्ति है लज्जा से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति का संबंध किस कवि से है? ऑप्शन ए कुलपति मिश्र, ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी बिहारी लाल। यह पंक्ति है रसलीन से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है ईश्वरदास का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन ए सूफी काव्य धारा से, ऑप्शन बी राम भक्ति काव्य धारा से, ऑप्शन सी संत काव्य धारा से, ऑप्शन डी कृष्ण भक्ति काव्य धारा से। ईश्वरदास का संबंध राम भक्ति काव्य धारा से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अंधा युग का नायक कौन है? ऑप्शन ए अश्वत्थामा, ऑप्शन बी कृतवर्मा, ऑप्शन सी संजय, ऑप्शन डी कृष्ण। अंधा युग का नायक अश्वत्थामा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? दोनों पक्षों को होना ही होना है पंक्ति का संबंध किस रचना से है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अंधेर नगरी, ऑप्शन डी अंधा युग। यह अंधा युग रचना से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कहानियां लिखते लिखते मैं इस परिणाम पर आया हूं कि इस संभाव्यता के लिए बौद्धिक विक्षरता को जितना कम कष्ट दिया जाए उतना अच्छा है। कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी यशपाल। यह कथन जैनेन्द्र का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है साहित्य का अर्थ ही वह कला है जो जीवन के सहित अर्थात साथ हो साहित्यिक रस
सामूहिक मानव हित के उद्देश्य से करना होगा कथन किसका है? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी देवराज। यह कथन इलाचंद जोशी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हम में शक्ति व गति ना पैदा हो, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रेमचंद। यह कथन, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हम में शक्ति व गति ना पैदा हो, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। यह कथन है प्रेमचंद का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जो कहूँगा सच कहूँगा संस्मरण है। ऑप्शन ए केशव चंद्र वर्मा, ऑप्शन बी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी क्रांति कुमार जैन, ऑप्शन डी राजेश जैन। जो कहूँगा सच कहूँगा यह संस्मरण है क्रांति कुमार जैन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दिल का किस्सा संस्मरण किसका है? ऑप्शन ए लीलाधर मंडलोई, ऑप्शन बी लीलाधर जगोड़ी, ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। इसमें जो सही उत्तर है वह है लीलाधर मंडलोई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पद्य सचदेव किस भाषा की कवित्री है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा की, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा की, ऑप्शन सी उर्दू भाषा की, ऑप्शन डी डोगरी भाषा की। पद्या सचदेव किस भाषा की कवित्री है? वह डोगरी भाषा की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व की बीबी कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन ए कुंवर बेचैन, ऑप्शन बी केशव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार, ऑप्शन डी कृष्ण बलदेव वैद। यह कहानी संग्रह कृष्ण बलदेव वैद का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विलोपन कहानी किसकी है? ऑप्शन ए शैलेंद्र सागर, ऑप्शन बी सृजन, ऑप्शन सी जयनंदन, ऑप्शन डी कमलेश्वर। इसका जो सही उत्तर है वह है
शैलेंद्र सागर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हामिद किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए मूठ, ऑप्शन बी मंत्र, ऑप्शन सी ईदगाह, ऑप्शन डी कफन। हामिद ईदगाह कहानी का पात्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भगजोगिनी पात्र किस कहानी से है? ऑप्शन ए कहानी का प्लॉट, ऑप्शन बी महिला महत्व, ऑप्शन सी इसमें जो सही उत्तर है वह है कहानी का प्लॉट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सलीम कहानी किसकी है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी यशपाल। सलाम ओम प्रकाश का है। सलीम यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बनारस की बोली है। बनारस की बोली है। ऑप्शन ए कस्का, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी बुंदेली। बनारस की बोली कस्का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन सी रुस्तम दास टंडन, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी को स्वभाषा स्वदेश भाषा का दर्जा किसने दिया? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी श्रद्धाराम फुल्लौरी। इसका जो सही उत्तर है, हिंदी को स्वभाषा स्वदेश भाषा का दर्जा स्वामी दयानंद दर्ज कराया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन सी बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका जो सही उत्तर है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष
बाल गंगाधर खेर थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी पैशाची अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी ब्राह्मण अपभ्रंश। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत का संपर्क भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। इसमें जो सही उत्तर है, भारत का संपर्क भाषा हिंदी है। ऑप्शन ए सही है। भारत की संपर्क भाषा अब सही है, हिंदी है। अगला प्रश्न है, तारीख किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी पश्तो। तारीख यह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शब्द अर्थ होते शरीर और आत्मा पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए उद्भट, ऑप्शन बी रुद्रट, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी राजशेखर। यह पंक्ति राजशेखर की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तस्य चाकरणम कवि गता केवल प्रतिभा का संबंध किस कवि से है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी पंडित जगन्नाथ, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी भोजराज। यह पंडित जगन्नाथ से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। पंक्ति में किस प्रकार का दोष है? ऑप्शन ए श्रित कटुत्व, ऑप्शन बी प्रयुक्त, ऑप्शन सी चित्त संस्कृति, ऑप्शन डी क्लिष्टत्व। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है चित्त संस्कृति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जान देरिदा का साहित्य का प्रतिघोषणा क्या है? ऑप्शन ए मनुष्य की मृत्यु, ऑप्शन बी लेखक की मृत्यु, ऑप्शन सी लेखक का अंत, ऑप्शन डी विचारधारा का अंत। जान देरिदा का साहित्य का प्रति जो घोषणा थी वह है मनुष्य की मृत्यु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राघव चेतन का संबंध है। ऑप्शन ए कामायनी से, ऑप्शन बी रामचरितमानस से, ऑप्शन सी कामायनी से, ऑप्शन डी पद्मावत से। राघव चेतन का जो संबंध है वह है पद्मावत से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
दी सीक्रेट बुक रचना किसकी है? ऑप्शन ए इलियड, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी क्रोचे। यह रचना है इलियड से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पेरह्यूस ग्रंथ है। ऑप्शन ए लॉन्जाइनस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इलियड। पेरह्यूस यह ग्रंथ लॉन्जाइनस का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कथा शीर्ष की हिंदी क्या है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी विरेचन, ऑप्शन सी चरित्र, ऑप्शन डी भाव। इसका जो सही ऑप्शन है वह है विरेचन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है चतुवर्गा फला प्राप्ति काव्य प्रयोजन किसका नहीं है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी अभिनवगुप्त, ऑप्शन डी वामन। यह प्रयोजन नहीं है वामन का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नवगीत रागात्मक चेतना का प्राय है कथन है। ऑप्शन ए महेश्वर तिवारी, ऑप्शन बी रविंद्र भ्रमर, ऑप्शन सी सोम ठाकुर, ऑप्शन डी वीरेंद्र मिश्र। नवगीत रसात्मक चेतना का प्राय रविंद्र भ्रमर हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हर श्रृंगार कोई हो तो नवगीत किसकी है? ऑप्शन ए महेश्वर तिवारी, ऑप्शन बी नचिकेता, ऑप्शन सी नईम, ऑप्शन डी रमेश रंजक। हर श्रृंगार कोई हो तो नवगीत किसका है? यह महेश्वर तिवारी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कहा तो तय था चिराग हर के घर के लिए, कहा चिराग महेश्वर नहीं शहर के लिए। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी धूमिल। यह पंक्ति है दुष्यंत कुमार का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है एक कथन गलत है। ऑप्शन ए सहज कविता रविंद्र भ्रमर, ऑप्शन बी तट की कविता राम बच्चन राय, ऑप्शन सी ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन डी वामा कविता परमानंद श्रीवास्तव।
इसमें जो गलत है वह है ताजी कविता लक्ष्मीकांत मिश्र की नहीं, लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, कथन है। ऑप्शन ए केसरी कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका जो सही उत्तर है वह है केसरी कुमार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए आलो अधियरी, ऑप्शन बी आलो उजाला, ऑप्शन सी मदन ठाकुर, ऑप्शन डी मदन वात्सेन। पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद आलो उजाला ने कराया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कढ़ापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सकिंत्यान, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कढ़ापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन राहुल संकीर्त्यान का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसके उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रदीप सौरभ, ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन सी रणेंद्र, ऑप्शन डी अभय मौर्य। इसका जो सही उत्तर है वह है मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, युद्ध रत आम आदमी पत्रिका किसकी है? ऑप्शन ए रमणिका गुप्ता, ऑप्शन बी देश निर्मोही, ऑप्शन सी जयप्रकाश करदम, ऑप्शन डी दिनेश राम। युद्धरत आम आदमी यह पत्रिका युद्धरत आम आदमी पत्रिका रमणिका गुप्ता का है। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।